नमस्कार साथियों। आज मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस पूरा विश्व मना रहा है। वैसे तो माँ के लिए कोई एक दिन मनाना औचित्यपूर्ण तो नहीं है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में जब माता पिता से बच्चे बहुत दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो एक दिन निर्धारित किया हुआ है 8 मई को माँ के सम्मान में विशेष रूप से बच्चे जो हैं माँ का विशेष ख्याल रखते हैं, मिलने आते हैं। भारतीय संस्कृति में प्रतिदिन माँ के बिना सूर्योदय होना भी संभव नहीं होता है। हर बच्चे के लिए माँ का बहुत महत्व है। चूँकि आज का दिवस विशेष है, मुझे भी मेरी माँ का स्मरण हो आ रहा है। मित्रों, जिस घर में माँ है ना, वो घर स्वर्ग के समान है। माँ की उन बातों को ज़रा याद कीजिए ना, जब माँ हमसे कहती है, बेटा खाना खा लिया ना, अच्छे से खा लिया ना, एक रोटी और खा लेना, एक और चलेगी ना। आप सोचिए कितना आग्रह। बेटा हो या बेटी, जब रात को घर किसी कारणवश देरी से पहुँचते हैं ना, तो माता और पिता दोनों ही जगे रहते हैं जब तक उनकी संतान घर पर सुरक्षित वापस नहीं आ जाती। अनगिनत उपकार है मित्रों। अगर कोई भगवान का प्रतिरूप है ना इस संसार में, तो वो है माँ। और उसके बाद हम स्थान देते हैं पिताजी को, क्योंकि पिता भी कम नहीं होते, है ना। बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हुए होते हैं, पूरे घर का संचालन करते हैं, बाहर के बहुत सारे कामों को निपटाते हैं, है ना। और घर के सारे खर्चे चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन माँ का त्याग है ना, इतना गजब का और अद्भुत है। भले कितनी ही आधुनिक स्त्री क्यों ना हो, लेकिन जब वो माँ बनती है ना, और अपने बच्चे के प्रति जो उसका त्याग और समर्पण, एक भाव ऐसा पैदा होता है मित्रों, बड़ा अद्भुत होता है। मैं भी मेरी माँ को प्रणाम करता हूँ। माँ संसार में नहीं है वर्तमान में, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी अनुभूति मेरे साथ सदैव रहती है। वे लोग संसार में भाग्यशाली हैं जिनके शीश पर माँ का हाथ है, माँ का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है। मित्रों, इस संसार में 3 ही तो लोग हैं, माता पिता और गुरु, जो अपने बच्चों का, है ना, बिल्कुल निस्वार्थ चिंतन करते रहते हैं, हित चिंतन करते रहते हैं। बच्चे कितने ही बड़े क्यों न हो जाए, माँ सदैव। कई सारी कहानियाँ हैं। माँ से पूछा जा रहा है कि हे माँ, आप अपने बच्चे को कब तक कंधे पर, है ना, इस तरह से सुलाए रखोगी? तो माँ का उत्तर देखो ना, कितना गजब का है कि जब मुझे कोई कंधों पर उठाए, तब तक मैं अपने बच्चे को इस कंधे पर सुलाने का सामर्थ्य रखती हूँ। रात को जब बिस्तर गीले कर देते थे हम, माँ गंभीरता के साथ पूरी रात भर जगते हुए हमारी सेवा और शुश्रूषा, माता पिता दोनों, लेकिन माँ विशेष रूप से, माँ खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, सीने से लगाए रखती है, अपने स्तनों का पान करवाती है ना। कम खाकर गुजारा करती है, पर संतान का पोषण पूरा करने का प्रयास करती है। इसलिए मित्रों, मेरा तो इस दिवस पर आप सबसे एक ही आग्रह है कि अगर आप अपने माता पिता की सच्ची सेवा नहीं कर पाए ना, तो फिर आप इस दुनिया के सबसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए शब्द ही नहीं है। इसलिए जीवन में उनके आशीर्वाद से खूब आगे बढ़िएगा। और मैं तो इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति करता हूँ कि पिताजी के लगभग 60 वर्ष की उम्र में मैं इस धरती पर आया हूँ, है ना। मैं जब पैदा हुआ तब मुझे शायद रिटायरमेंट की एज के माता पिता मुझे मिले, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ उनकी ममता की छाँव में, उनके संस्कारों में, उनके स्नेह में, है ना, मैं पलकर इतना बड़ा हुआ और उनके द्वारा दिए हुए संस्कारों का जीवन में पालन करते हुए आज आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। मैं बड़ा गर्व अनुभूत करता हूँ कि मैं ऐसे माता और पिता की संतान रहा, गुरुजनों का खूब आशीर्वाद रहा, और संसार में जब तक माता और पिता रहे उनकी सेवा का यथोचित प्रयास किया। हाँ, मैंने सोने का सिंहासन तो उनके लिए नहीं बना पाया, लेकिन हाँ, खाना जब भी बनता था पहले माता पिता के समक्ष पहुँचता था। पहले माता पिता भोजन करते थे, फिर हम भोजन करते थे, कभी साथ साथ भोजन कर रहे थे। उनको हो सके तब तक स्नेह और सम्मान देने का पूरा प्रयास किया। और बस मेरे जीवन की सबसे बड़ी थाती यही है कि मैं उनके अंतिम समय तक उनके साथ रहा,
ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुखानुभूति का एक अवसर रहा कि मैं अंतिम समय तक मेरे माता पिता के चरणों में रहा, उनकी सेवा जो हो सकी उतनी की। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आज का मातृत्व दिवस मनाना तभी सार्थक होगा मित्रों, जब हम अपने माता पिता को खूब स्नेह और सम्मान के साथ रखें, है ना। उम्र होने की वजह से कभी वो कुछ भी बोल देते होंगे, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है, वो बचपन की अवस्था में आते हैं, हम युवा अवस्था में होते हैं। जिस तरह से बचपन में हमने काफ़ी तकलीफ़ें दी अपने माता पिता को, कई बार पता नहीं उल्टे सीधे काम किए हमने और उनको बात सुननी पड़ी। अब जब वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होंगे तो ध्यान रखिएगा। और इस विशेष रूप से उन सभी बच्चियों से, महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बहू के रूप में घर आती हैं, है ना, अपने सास ससुर को माँ और पिता के समान ट्रीट कीजिए। और मैं उन सभी सास ससुर से भी आग्रह करता हूँ कि बेटी घर में आई है, उसको पूरा स्नेह और सम्मान दीजिएगा। घर यही स्वर्ग है जब हम आपस में बहुत अच्छे से रहें। माँ ममता की मूरत है, माँ ममता की मूरत है, माँ स्नेह का सिंधु है, माँ स्नेह का सिंधु है। माँ के आंचल में लगता है सुख का संसार यह, माँ के आंचल में लगता है यह संसार सुख का सागर यहाँ। माँ से ही मेरा अस्तित्व है, माँ से ही मेरा अस्तित्व है, माँ ही मेरा स्वाभिमान है, माँ ही मेरा अभिमान है। वे लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, वे लोग बड़े ही भाग्यवान हैं जिनके शीश पर माँ का हाथ है। इसलिए मैं आज के इस दिवस पर विश्व की सभी माँओं को प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे और मुझे सुनने वालों पर भी सदैव बना रहे। माता पिता का सम्मान करें, यह संकल्प लें मित्रों। और आप सभी को मधुरम हिंदी परिवार की ओर से मदर्स डे की, मातृत्व दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। माँ के आंख में खुशी के आंसू देना मित्रों, माँ के आंखों में कभी पश्चाताप के आंसू न हो और कभी माँ को ये नहीं सोचना पड़ जाए कि ये बेटा या ये बेटी जो पैदा की है ये संसार में मुझे क्या दे पा रहे हैं, है ना। तो हम ज़रूर हमारे माता पिता के सम्मान का ख्याल रखें, उनकी भावनाओं को पोषित करें, उनसे प्रतिदिन आशीर्वाद लें मित्रों। बस हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे शीश पर माता पिता का जब हाथ होता है ना मित्रों, तो यमराज को भी डरना पड़ता है। इसलिए माता पिता और गुरु का सम्मान करिएगा। आज के दिन पर बस आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ। एक बार पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मातृत्व दिवस की। माता पिता को प्रणाम करता हूँ और गुरु को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।